जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग भक्ति आंदोलन से संबंधित मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रमुख बिंदुओं को समझ रहे थे, जिसमें हमने पिछली क्लास के वीडियो में भक्ति आंदोलन का पार्ट 1 समझा था, जिसमें हमने समझा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में हिंदू और मुस्लिम धर्मों में जो कुरीतियाँ और आडंबर आ चुके थे, उसे सुधार कराने हेतु हिंदू धर्म के सुधार हेतु भक्ति आंदोलन और मुस्लिम धर्म के सुधार हेतु आप देखेंगे सूफी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो हिंदू धर्म के सुधार हेतु जो भक्ति आंदोलन हुआ, उसमें प्रमुख संत अर्थात उसके प्रमुख जो नेता थे, उन सभी को हमने समझा था, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से हमने समझा था कि शंकराचार्य के बारे में, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य, जिन्होंने अलग अलग मत दिया और अलग अलग संप्रदायों के माध्यम से जो है भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म की कुरीतियों को सुधार करने का प्रयत्न किया। उन्हीं में से कुछ बिंदु अभी बाकी थे, जिसे हम लोग इस पार्ट 2 में हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हमने आज का विशेष रूप में हम समझेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई जो है 1498 ईस्वी से लेकर 1546 ईस्वी तक का इनका संत का काल रहता है, यानी सुधार संबंधित इन्होंने जो प्रयास किया इतने के क्रम में किया था। इनका जन्म राजस्थान के मेरतिया क्षेत्र अर्थात राजस्थान के जोधपुर के अंतर्गत मेरतिया क्षेत्र है, मेरतिया क्षेत्र के कुढ़के अथवा कुढ़वी ग्राम में इनका जन्म हुआ था और यह राजा रत्न सिंह की पुत्री थी। इनका विवाह चित्तौड़ के हम देखेंगे कि चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन यह कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में विधवा हो जाती है और विधवा होने के उपरांत यह कृष्ण को अपना पति मानकर और कृष्ण की आराधना, कृष्ण की भक्ति शुरू कर देती है, प्रारंभ कर देती है और अंतिम क्षणों में यह गुजरात में अपना जीवन यापन शुरू करती है, गुजरात के द्वारिका में। और इनके गुरु जो है रायदास, जो रायदासी संप्रदाय से संबंधित थे, इन्होंने हम देखेंगे कि यह जो भक्ति मार्ग अपनाई, सगुण भक्ति मार्ग अपनाई, यानी कृष्ण की पूजा कर, कृष्ण की प्रतिमा का पूजा कर सगुण भक्ति का मार्ग को अपनाई थी। इसके बाद हम बात करेंगे तुलसीदास की। तुलसीदास जो है 1532 ईस्वी से लेकर 1623 ईस्वी तक का इनका संत का काल रहता है और इनका जन्म जो है थोड़ा सा विवादित है इतिहासों में। यहाँ पर बताया जाता है कि इनका जन्म राजापुर में कुछ इतिहासकार मानते हैं, जबकि कभी कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजापुर जो है बांदा के अंतर्गत इनका, बांदा जो चित्रकूट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में बांदा में इनका जन्म हुआ था। यह सगुण भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं और यह राम स्वरूप की पूजा करते हैं, यानी राम स्वरूप संबंधित पूजा और आराधना कर भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले थे तुलसीदास। इन्होंने 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की, जो राम से संबंधित पुस्तक है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा किया गया। यह 1575 ईस्वी की बात है। यह जो है शैव और वैष्णव संप्रदाय के बीच के समन्वय को स्थापित किया, एकता स्थापित किया। इन्होंने शैव और वैष्णव को एक करने का काम किया, जबकि वही हम महाराष्ट्र में देखे थे कि जो आप देखे थे कि महाराष्ट्र क्षेत्र में शैव अलग चल रहे थे और वैष्णव अलग चल रहे थे। तो इसी में हमने देखा था अलवार और नयनार जो शैव और वैष्णव से संबंधित थे। पिछली क्लास के वीडियो में मैंने इसकी विशेष चर्चा किए थे। इसके बाद तुलसीदास द्वारा कई रचनाएं किए गए, जिसमें विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, इस प्रकार के लगभग 25 प्रकार की जो है इनकी रचनाएं थी। यह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अगर प्रश्न पूछता है कि तुलसीदास किस शासक के समकालिक थे, तो अकबर और जहांगीर के समकालिक ये इनका जो है समय चला। इसी तरीके से हम आगे भक्ति आंदोलन में समझेंगे कि रैदास जो संत थे, इन्होंने हिंदू धर्म के सुधार हेतु, इनका जन्म वाराणसी, इन्होंने हिंदू धर्म के सुधार हेतु कई ऐसे देखेंगे कि निर्गुण संबंधित यानी गीतों को गाकर और गायन शैली से इन्होंने हिंदू धर्म के सुधार की बात की। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इन्हें कबीर ने संतों का संत कहा, यानी कबीर उन्हें संतों का संत कहा।
क्वेश्चन आता है कि कबीर द्वारा कही गई बात संतों का संत किसके लिए होता है, तो रैदास के लिए होता है। यह जो है रामचंद्र के 12 शिष्यों में से एक थे। रामचंद्र की चर्चा हमने भी पिछली क्लास के वीडियो में किए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसे समझना थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए हो सकती है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। रामचंद्र के 12 शिष्यों में से रैदास थे और इनके जो शिष्या थी वो है मीरा, और मीरा के गुरु जो है रैदास थे। इनका ही कथन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ पर इन्हीं का कथन है, कई ऐसे वानियाँ इनके द्वारा कहा गया। ठीक कबीर की तरह यह कार्य कर रहे थे और कबीर ने ही इन्हें संतों का संत भी कहा था रैदास को। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दादू दयाल की। दादू दयाल का जन्म जो है 1544 से लेकर 1689 तक के बीच यहाँ रहते। इनका जन्म गुजरात के अहमदाबाद में होता है। यह कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। कबीर के मैंने चर्चा किए थे पिछली क्लास में ही कि कबीर के पुत्र कमाल और पुत्री उनकी कमाली थी और इनकी पत्नी का नाम लोई था। तो कबीर के पुत्र कमाल और इनके शिष्य जो थे वो दादू दयाल थे, और दादू दयाल ने कबीरपंथी अर्थात निर्गुण भक्ति का मार्ग प्रशस्त किए। मैंने भक्ति में बताया कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति होता है, तो यह निर्गुण भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल दिए। यह अकबर के समकालीन थे। फिर यहाँ पर प्रश्न आता है, अकबर के समकालीन संतों में दादू दयाल भी थे। इसी तरीके से इसके बाद हम चर्चा करें सूरदास की, तो सूरदास 1478 ईस्वी से लेकर 1583 ईस्वी तक का इनका संत का काल रहता है। इनका जन्म जो है आगरा अर्थात उत्तर प्रदेश में होता है, और इनके गुरु वल्लभाचार्य जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। यह कृष्ण भक्ति अर्थात सगुण भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं सूरदास। सूरदास के द्वारा भी कई ऐसे रचनाएं हैं जो सीधे आपके प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जिसमें सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इत्यादि की रचना जो है सूरदास के द्वारा किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं शंकर देव की। तो शंकर देव जो है विशेष रूप से असम प्रांत से आते थे, और शंकर देव 1449 से 1568 ईस्वी तक का इनका शासन रहता है। इसे असम के चैतन्य के रूप में भी कहा जाता है। चूँकि चैतन्य हमने पिछली भी क्लास में पढ़ा था, जिसमें यह बंगाल से संबंधित थे और यह कृष्ण के जो है उपासक थे, और यही इन्हीं की तरह कृष्ण के उपासक शंकर देव भी थे। इसलिए इसे इन्हें असम के चैतन्य के रूप में भी यानी कहा जाता है। इनकी जो तुलना चैतन्य के द्वारा की जाती है, चैतन्य से की जाती है। शंकर देव ने विष्णु अर्थात कृष्ण भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किए। उन्होंने मूर्ति पूजा एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया। कृष्ण की पूजा करते, लेकिन मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था जो था इनका जो है कुठाराघात करके इनका व्यवस्था जो है इनका विरोध किया। इसके बाद आप देखेंगे उन्होंने संस्कृत में रत्नाकर नाम की पुस्तक की रचना की। इनके शिष्य जो है माधव देव ने असम में कृष्ण भक्ति को जो है फिर बढ़ावा दिया। फिर यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि शंकर देव के शिष्य माधव देव यानी उनके उत्तराधिकारी के रूप में फिर कृष्ण को जो है कृष्ण की पूजा को जो है वापस जो है बढ़ावा देने का काम इनके शिष्य माधव देव ने किया। तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट्स को समझा। इसी में हम थोड़ी सी एक दो और पॉइंट जो महाराष्ट्र क्षेत्र में है उसको समझने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र में दो संप्रदायों का उदय हुआ था, जिसमें एक धारकारी और एक वारकारी संप्रदाय। तो धारकारी संप्रदाय जो थे वह रामाश्रय के रूप में थे, जो राम की पूजा करते थे। वही वारकारी संप्रदाय जो था वह कृष्णाश्रय थे, यानी भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करते थे और उनकी भक्ति करते थे। तो ये दो संप्रदाय का उदय हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भक्ति को का लोकप्रिय जो है नामदेव ने बनाया। भक्ति को जो लोकप्रिय नामदेव, और इन्हीं के द्वारा नाम के देव के द्वारा जो है प्रेम के माध्यम से भक्ति को जो है करने की उपासना बताया गया नामदेव के द्वारा। यह इनका मानना है कि जो है प्रेम जिस तरीके से मीराबाई कृष्ण से प्रेम करके और भक्ति की जो है भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं, वैसे ही नामदेव ने भी यह भी प्रेम का जो है एक सीधा मार्ग बताया भक्ति हेतु।
इसी तरीके से एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास भी कहा जाता है। और यह एकनाथ जो है यह जाति व्यवस्था जो था उस पर एकदम पूरी तरह से विरोध किए। और इसके बाद देखेंगे तुकाराम और रामदास, इन्हीं के जो है ये देखेंगे शिष्य के रूप में तुकाराम और रामदास आए, और यह जो है शिवाजी के समकालीन थे। अब जरा सा हम मैप पर कौन से संत किस जगह पर जो है भक्ति मार्ग को जो है प्रशस्त कर रहे थे, हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन यानी कि हिंदू धर्म की कुरीतियों को सुधार करने का प्रयास कर रहे थे, उसे जरा मैप पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे दक्षिण क्षेत्र से, चूँकि हमने ये भी समझा था कि जो हिंदू धर्म की सुधार की जो बात आई वह दक्षिण क्षेत्र से ही आती है। और सबसे पहले भक्ति आंदोलन में यानी कि भक्ति का जो मार्ग बताने की बात जो करते हैं वो शंकराचार्य के द्वारा होता है। यह केरल से संबंधित थे, यानी शंकराचार्य ने सबसे पहले अपने हिंदू धर्म की सुधार हेतु एक मत का प्रयोग करते हैं, अद्वैतवाद। इन्होंने शंकराचार्य ने पहली बार 8वीं सदी में देखेंगे कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभकर्ता के रूप में माने जाते हैं। इसके बाद इन्हीं क्षेत्रों में एक देखेंगे नम्मालवार, इनके शिष्य है और इनके द्वारा भी जो है भक्ति को जो है भक्ति मार्ग प्रशस्त किया जाता है, सुधार कराया जाता है हिंदू धर्म के कुरीतियों को। इसके बाद हम आगे बात करते हैं जो मद्रास क्षेत्र में, इनका ठीक विपरीत निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिए। और इसके बाद ऊपर हम आते हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र क्षेत्रों में रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद का मत देकर हिंदू धर्म की कुरीतियों का सुधार कराने का प्रयास किया गया। इसी तरीके से यदि हम इधर बंगाल में आते हैं तो बंगाल में जो है सगुण भक्ति के उपासक के रूप में चैतन्य आते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। और यही अंत में उड़ीसा पुरी में चले जाते हैं और पुरी में वहाँ पर ईश्वर में लीन हो जाते हैं, ईश्वर यानी कृष्ण की उपासना करना शुरू कर देते हैं। असम क्षेत्र में अभी हमने पढ़ा शंकर देव, जिन्हें बंगाल के चैतन्य की तुलना किया जाता है शंकर देव को। यही बात मैंने बताया, असम को जो है चैतन्य के रूप में प्रसिद्धि मिली थी। इसी तरीके से हम इधर जरा सा ऊपर की तरफ आते हैं पंजाब में, तो पंजाब में नानक यानी गुरु नानक, इन्होंने सिख संप्रदाय एक नया संप्रदाय प्रारंभ किया। इन्होंने ईमानदारी और दान पुण्य करना और सत्य की राह पर चलना, ऐसे संबंधित बातें इन्होंने बताया गुरु नानक ने। और इन्होंने ही कहा कि गुरु ही मोक्ष की प्राप्ति का जो है मुख्य द्वार होता है। तो गुरु की आराधना करने की बात जो है गुरु नानक के द्वारा दिया गया। इसी तरीके से राजस्थान में दादू दयाल को समझना है। यही दादू दयाल की चर्चा अभी हमने किया कि जो कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे दादू दयाल, और इन्होंने भी जो है कबीर की तरह ही निर्गुण भक्ति के मार्ग को प्रशस्त किए। ठीक इसी तरीके से अंतिम क्षणों में गुजरात में मीराबाई जो है कृष्ण से प्रेम यानी कृष्ण को अपना पति मानकर और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है मीराबाई। इधर सबसे ज़्यादा हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो संत उभरते हैं उसमें कबीर, रैदास, रामानंद मैंने बताया कि दक्षिण के जो है भाषा हिंदी भाषा का प्रयोग करके उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को चरम सीमा पर ले जाने का काम रामानंद ने किया था। इसके बाद तुलसीदास, सूरदास, वल्लभाचार्य, जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का मत दिए थे। इधर हम महाराष्ट्र क्षेत्र में बात करें तो महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञान देव आते हैं, और ज्ञान देव जो है भक्ति को जो है बढ़ावा देते हैं, हिंदू धर्म की कुरीतियों को जो है ये देखेंगे कि कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। इनके शिष्य होते हैं नामदेव, और नामदेव जो है प्रेम को अपना रास्ता समझकर और ईश्वर के प्रति जो है समर्पित करने का काम बताते हैं नामदेव। एकनाथ जो है हिंदू धर्म में जो जाति व्यवस्था थी, इन जातियों व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं। और इसके बाद इनके शिष्य तुकाराम और रामदास ठीक उन्हीं प्रकार के जो कार्य करते हैं जैसे कि ऊपर के संत करते आए हैं। तो इस तरीके से आप एक बार मैप को कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, एक चार्ट बनाकर। कभी क्वेश्चन आ जाता है
कि ज्ञानदेव किस राज्य से या किस क्षेत्र से संबंधित संत है। तो क्षेत्र पूछ देता है महाराष्ट्र से। तुकाराम किस क्षेत्र से संबंधित है, महाराष्ट्र से। प्रश्न पूछ देता है तुकाराम किसके समकालीन थे, तो शिवाजी के समकालीन थे। तो इस प्रकार से संत से संबंधित जो है एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है। एक दो बार इस वीडियो क्लिप को देखकर भी आप समझ सकते हैं। इसको आप पेन डाउन नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि भक्ति आंदोलन संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे न छूटे। इसके बाद के वीडियो में हम लोग मिलेंगे सूफी आंदोलन से संबंधित वीडियो क्लिप लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो क्लास के साथ। धन्यवाद। थैंक्स लॉट।